हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं अपना बिहार। नई यारी, मोदी से लड़ने की तैयारी। तो 5 साल बाद बिहार में सियासी दगाबाजी और नई यारी की कहानी दोहरा दी गई। नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के पाले में चले गए और इस खबर के हर पहलू को हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर के लिए हम चलते हैं सीधे न्यूज रूम शुभी मिश्रा के साथ। और देखिए, नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार बनाएंगे। इस बात का दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी के साथ मिलकर हम नई सरकार बनाएंगे। राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। लेकिन अहम और जरूरी बात यह रही कि इस वक्त शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि राज्यपाल ने अभी तक शपथ ग्रहण का समय ही नहीं बताया है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है कि इस वक्त हम आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये तमाम दावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। विवेक, तो नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। राज्यपाल को सौंपा है 164 विधायकों का समर्थन पत्र। शपथ ग्रहण की टाइमिंग क्या है, समय क्या होगा, अभी तक तय नहीं है और राज्यपाल ने अभी शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 164 विधायक, तो यह शपथ ग्रहण कब होगा, इस बात को लेकर के जो समर्थक है, खासकर तेजस्वी और जेडीयू नीतीश कुमार के समर्थक हैं, इनमें अभी थोड़ी ज्यादा उतावलापन है कि कब शपथ ग्रहण होगा, किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन क्या बनेंगे, कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। तो इस पर बाद में विचार होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि 164 विधायकों का समर्थन का दावा नीतीश कुमार ने पेश कर दिया है। तो बड़ी खबर यही है कि दावा पेश करने के बाद भी नीतीश कुमार को राज्यपाल ने अभी तक समय नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ उस पर नीतीश ने अपनी बात जरूर रखी। आरजेडी के साथ जाने पर नीतीश कुमार ने खोलकर बात की, सभी विधायकों की राय पर फैसला लिया, ऐसी बातें नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि 5 पार्टी मिलकर साथ आए, मिलकर बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही थी, जिससे वे आहत थे। नीतीश कुमार ने जो 3 बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आए तो कई सवालों का वो जवाब दे रहे थे। पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप सोच कर लीजिए भाई, एक पार्टी, अब 2 पार्टी, एक पार्टी, इधर 5 पार्टी और सब मिलकर 7 पार्टी एक साथ हो गए। बिहार की सेवा करना और मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। और तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जिसके साथ है उसे ही खत्म करती है। बीजेपी सहयोगी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात करती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देने का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार। यह हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए आप लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए।
और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, काम तो किया ही। चलिए, अब तक क्या क्या हुआ ये जरा एक बार फिर से जरा रिकॉल कीजिए। जेडीयू की बैठक में एनडीए छोड़ने का फैसला हुआ। सबसे पहले तो यही हुआ कि जेडीयू ने जो बैठक बुलाई, मीटिंग की, इसमें एनडीए का साथ छोड़ने पर फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को जाकर इस्तीफा सौंप दिया। फिर हुआ कि नीतीश राजभवन से सीधे राबड़ी आवास पहुंच गए। महागठबंधन ने नीतीश को समर्थन की घोषणा कर दी। नीतीश तेजस्वी के साथ दोबारा राजभवन गए और नीतीश कुमार ने नई सरकार का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल को 164 एमएलए का समर्थन पत्र दिया। गवर्नर ने अभी शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया है। समाज में विवाद की कोशिश हो रही थी। नीतीश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एक विवाद की कोशिश हो रही थी समाज में, और नीतीश कुमार ने धोखा दिया, यह कहना है बीजेपी का। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी। बिहार की सियासत में एक बड़े फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआत रमजान की इफ्तार पार्टी से हुई, जब नीतीश और तेजस्वी करीब आए थे, और सियासी ड्रामे का पटाक्षेप मुहर्रम के पर्व के दिन करीब 4 महीने बाद हो गया। रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा। 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, मुखिया नीतीश कुमार ही होते हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट ली है। सावन के महीने में प्रदेश की सियासी फिजा में आग लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी जो मार दी है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। जेडीयू के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र की साजिश का आरोप लगाते हुए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर दिए, फौरन राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से
इस्तीफा सौंप दिया, बस यही। क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अचानक से नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी हो ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो 109 दिन पहले ही रमजान के इफ्तार में देखने को मिल गई थी, जब 22 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़े ही गर्मजोशी से तेजस्वी के साथ लालू फैमिली से मिले थे। तो क्या रमजान के इफ्तार वाले दिन ही नीतीश और तेजस्वी के बीच डील पक्की हो गई थी, जिसका पटाक्षेप मुहर्रम पर्व के दिन हो गया? अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गया। तो क्या आरजेडी ने 29 जून से ही विधानसभा में संख्या बल के आधार पर गुणागणित करनी शुरू कर दी थी? सवाल गठबंधन वाली सियासत के भरोसे का है, सवाल राजनीति की सुचिता का है। उस सियासी पैमाने की बात भी जरूरी है जिसमें गठबंधन की सियासत को धार देने का वादा किया जाता है। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, समझाने की कोशिश होती है कि सियासी तंत्र में हमारा फॉर्मूला ही दूसरों से बेहतर है, अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की इस चाल से तो सियासत के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटी सी रिपोर्ट में सब कुछ था कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे ये शुरुआत इसकी हुई और आखिर कहां ये पहुंच गया, ये मसला कहां पहुंच गया। एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। और देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पीएम बनने की चाहत में, इसी इच्छा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ते हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है। ये बातें गिरिराज सिंह ने साफ साफ कही है। उन्होंने कहा कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो कि कभी भी ये इच्छा उनकी पूरी नहीं होगी, पूरे जीवन काल में भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीएम बनने के लिए ही आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं। कि पार्टी को कौन छोट बड़ करना चाहा, ये सब बहाना है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत, महत्वाकांक्षा ने उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए और कुछ नहीं है। आने वाले दिन में देश की जनता और बिहार की जनता फैसला करेगा, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है और 24 का भी प्रधानमंत्री वही हो। नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने और बीजेपी का साथ छोड़ने के फैसले को बीजेपी ने जनता के साथ धोखा बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह बिहार की जनता और बीजेपी के साथ धोखा है और साथ ही जनता के फैसले का उल्लंघन है। जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का उनको मैंडेट दिया था, लेकिन वह जाकर उससे मिले जिसके खिलाफ, यानी आरजेडी के खिलाफ हमेशा नीतीश जी लड़ते रहे। आरजेडी के उस आतंक राज से, उस गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही थी और नीतीश कुमार जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी हिमालय की तरह अडिग है और पवित्र है। बिहार की जनता के हित की लड़ाई हमेशा लड़ी है,
आगे भी लड़ेगी। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। उस मैंडेट को नज़रअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। और न्यूज रूम चलते हैं एक बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रखी गई है और इसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। राधा मोहन, रविशंकर, ये तमाम लोग इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। विवेक, बिल्कुल, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और मसले पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अपने प्रवक्ताओं को भी बीजेपी ने रोका था कि किसी भी ऐसे मुद्दे पर अभी तक बयान नहीं देना है। लेकिन अब यह देखना होगा, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। जो ताजा राजनीतिक हालात उन पर चर्चा हो रही है और इस बैठक में सभी लोग नजर आ रहे हैं और तमाम जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह है, सुशील मोदी हैं, शाहनवाज हुसैन है, क्योंकि सभी लोग पटना पहुंच चुके हैं और ऐसे में ये कोर कमेटी की बैठक आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठी हुई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया।